अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चारसदा के मशहूर मोटे चावल। इन चावलों को पश्तो में गटे रुजे चावल भी कहा जाता है। ये खाने में इंतहाई मज़ेदार और लजीज होते हैं। इस मोटे चावलों में गोश्त की क्वांटिटी का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है, जिससे ये मोटे चावल इंतहाई लजीज और रेशे वाले बन के तैयार होते हैं। चारसदा में अमूमन शादियों पे भी यही चावल बनाए जाते हैं और बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। बल्कि चारसदा के अलावा भी इन चावलों का इस्तेमाल बहुत किया जाता है और स्पेशली ये चावल खाने में इंतहाई नरम और इंतहाई मज़ेदार होते हैं, इसीलिए इन चावलों का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं कि मैंने गोश्त की क्वांटिटी इसमें चावलों से डबल रखी है, इसीलिए ये रेशे वाले मोटे चावल बनके तैयार हुए हैं। इस मोटे चावलों की रेसिपी बहुत आसान है। ये बड़े आसानी से ही ये चावल बनके तैयार हो जाते हैं। बहुत सारी जगहों पे इन चावलों को शोला भी कहा जाता है और बहुत सारे लोग इन्हीं चावलों को खिचड़े का नाम भी देते हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ एक आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ इस गटे रुजे यानी कि मोटे चावलों की। तो चलें बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के गटे रुजे यानी कि मोटे चावल बनाने के लिए मैंने तकरीबन 4 किलो बीफ का इस्तेमाल किया है। और स्पेशली मोटे चावल बनाने के लिए बीफ को आपने बड़े चंक्स में ही रखना है। आपने बोटी का साइज़ छोटा नहीं करना, वरना चावलों में रेशा नहीं बनेगा। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 4 किलो गोश्त है मेरे पास और इसके चंक्स मैंने काफ़ी बड़े रखे हैं। इसी तरह हमें बड़े चंक्स ही रखने होंगे, जिससे मोटे चावल इंतहाई लजीज बन के तैयार होंगे। और अब हमने इस गोश्त की यखनी बना लेनी है। और यखनी बनाने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है। मैंने इसमें 2 नलियों का इस्तेमाल भी किया है। नलियों को हमने सबसे नीचे वाली तह में लगा देना है और इसके बाद हमने इसी देगचे में गोश्त के बड़े बड़े चंक्स को लगा देना है। इसमें किसी किस्म का ऑयल का इस्तेमाल या घी का इस्तेमाल हमने अभी नहीं करना। हमने इस गोश्त को सिंपल पानी में ही बॉईल करना है। प्याज और टमाटर और मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें स्पाइसेस डलेंगे। गोश्त मैं लगा चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो आप इस गोश्त को प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं, लेकिन मुझे इसी देगचे में इस गोश्त को गलाना है, इसीलिए मैंने इस देगचे में ही इस गोश्त को लगा दिया है। गोश्त लगाने के बाद मैंने इसमें तकरीबन 1 किलो प्याज और 1 किलो टमाटरों का इस्तेमाल किया है। टमाटर हमने सारे शामिल कर देने हैं इसी स्टेज पे। और प्याज भी 1 ही किलो है, लेकिन प्याज का इस्तेमाल आधा करना है। आधा किलो प्याज मैंने इस स्टेज में शामिल कर देना है और आधा किलो प्याज का मैंने सबसे आखिर में जाके तड़का लगाना है इसी मोटे चावलों को। प्याज शामिल करने के बाद तकरीबन 20 से 25 जवे लहसुन के थे, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए। लहसुन शामिल करने के बाद मैंने इसमें अदरक भी शामिल कर दी है। अदरक शामिल करने के बाद अब मैंने इसमें स्पाइसेस का इस्तेमाल करना है और स्पाइसेस में मैंने सबसे पहले 2 टेबलस्पून इसमें नमक का इस्तेमाल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। नमक के बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के हिसाब से सुर्ख मिर्च पाउडर शामिल की है। सुर्ख मिर्च पाउडर की जगह पे आप इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सुर्ख मिर्च पाउडर शामिल करने के बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ही हल्दी शामिल कर देनी है। हल्दी शामिल करने के बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर देना है। 3 से 4 स्पाइसेस शामिल करने के बाद अब मैंने इसमें पानी शामिल कर देना है। पानी तकरीबन मैंने इसमें शामिल किया है 4 लीटर पानी। 4 लीटर पानी में ही ये गोश्त अच्छे तरीके से गल जाएगा।
स्पाइसेस मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। मैंने इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर 2 टेबलस्पून, नमक भी मैंने इसमें 2 टेबलस्पून शामिल किया है, गरम मसाला पाउडर भी 2 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया है, हल्दी भी मैंने इसमें 2 टेबलस्पून इसमें शामिल की है और 2 टेबलस्पून पिसा हुआ, कुटा हुआ, भुना हुआ सूखा धनिया भी इसमें शामिल कर दिया है। स्पाइसेस शामिल करने के बाद 1 से 2 घंटे के लिए मैंने इसको हल्की आंच पे बॉईल करने रख देना है। गोश्त के गलते गलते मैं आपको चावल भी बता देती हूँ। मैंने इसमें 2 किलो मोटे चावलों का इस्तेमाल किया है। आपने इसमें मोटे चावलों का इस्तेमाल ही करना है, उसी से ही एक बेहतरीन टेस्ट निकल के सामने आता है। इन चावलों को अच्छे तरीके से धो के और आपने फट से इस्तेमाल कर लेना है। इन चावलों को पहले से भिगोने की ज़रूरत भी नहीं है। चावलों के अलावा आप अगर टोटे चावलों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे वो टेक्सचर नहीं आएगा जो कि मोटे चावलों का होता है। चावलों के बाद हमने इन्हीं चावलों में साबुत माश का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, इन चावलों में साबुत माश मैंने लिए हैं तकरीबन आधा किलो। 2 किलो मैंने मोटे चावल लिए हैं और आधा किलो मैंने इसमें साबुत माश का इस्तेमाल किया है। इनको भी अच्छे तरीके से साफ़ करके धो के आपने बॉईल कर लेना है। चावल मैंने अच्छे तरीके से धो लिए हैं और अब हमने चावलों को बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के लिए पानी मैं पहले से ही बॉईल मैंने करने रख दिया था। जैसे ही पानी गर्म हो जाता है तो मैंने इसमें साफ़ किए हुए धुले हुए चावल शामिल कर देने हैं। इन चावलों में किसी किस्म का मैंने स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं करना। मैंने चावल 2 केजी लिए थे। तकरीबन 2 किलो चावलों में मैंने 3 लीटर पानी बॉईल करने रखा था। आप देख सकते हैं कि मैंने एक सेपरेट देगचे में भी पानी बॉईल करने रखा था जो कि अच्छे तरीके से बॉईल हो गया है। जब पानी बॉईल हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून के हिसाब से मैंने नमक शामिल कर दिया है और इसमें मैंने साबुत माश डाल दी हैं बॉईल होने के लिए। और ये माश तकरीबन आधा घंटा लेंगे बॉईल होने के लिए। तब तक हमारे चावल अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएंगे। चावल और माश को अलग अलग ही बॉईल करना होगा आपने। इसमें चावल बहुत जल्दी गल जाते हैं ये, लेकिन माश गलने में टाइम लेते हैं क्योंकि हमने इसमें साबुत माश का इस्तेमाल किया है तो उसको गलने के लिए तकरीबन आधा पौना घंटा ज़्यादा लगेगा। इसलिए मैंने उनको सेपरेट ही बॉईल करने रख दिया है। आप देख सकते हैं कि चावलों में मौजूद पानी खुश्क हो चुका है और ये चावल थोड़े से फूल गए हैं। तो मैंने इसी स्टेज में जो गोश्त को गलने के लिए रखा हुआ था उसमें से आधी यखनी निकाल के इसी स्टेज में शामिल कर दी है। गोश्त भी हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। इसमें सिर्फ आधी यखनी निकाल के मैंने शामिल की है और तकरीबन हमने इसको 30 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे छोड़ देना है। 30 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि मौजूद यखनी खुश्क हो चुकी है और चावल मज़ीद फूल गए हैं। इतने में ही हमारे माश भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इस स्टेज पे जब चावल गल चुके हैं और चावलों में आधी यखनी भी मैं शामिल कर चुकी हूँ पहले ही। अभी तक मैंने चावलों में गोश्त शामिल नहीं किया। इन्हीं चावलों में मैंने अब माश को भी शामिल कर दिया है। साबुत माश से इसके टेस्ट में मज़ीद इजाफा होगा, इसीलिए इस मोटे चावलों में साबुत माश का ही इस्तेमाल कीजिएगा। इन माश को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है आपने। और अभी तक इसमें मैंने कोई स्पाइसेस शामिल नहीं किए। जो यखनी में स्पाइसेस शामिल किए थे वही इसमें अभी तक डले हैं। अभी तक मैंने इसमें किसी किस्म का कोई नमक या इसमें मैंने कोई स्पाइसेस शामिल नहीं किए। और अब जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो तब मैं आपको बता रही हूँ गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल गया है। गोश्त कुछ इस तरीके से खुलना चाहिए। गोश्त को इसी तरीके से आपने इन चावलों में शामिल करना है। गोश्त के बड़े बड़े चंक्स होने चाहिए, तभी एक रेशा बन के तैयार होगा। आपको मैं बता देती हूँ कि गोश्त किस तरीके से खुल रहा है। गोश्त बिल्कुल गल चुका है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में ही ये गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। ये बिल्कुल रेशा रेशा होने के लिए गोश्त बिल्कुल तैयार है। अब हमने इसको घोटा लगाना है
और घोटा लगाने के लिए आपने घोटने का इस्तेमाल ही करना है, चम्मच से घोटा ना लगाइएगा। और अब ये गोश्त जो है तो इसी घोटे से ही खुलेगा और इन चावलों में अच्छे तरीके से शामिल होगा। एक और चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि अभी भी मेरे पास थोड़ी सी गोश्त की बची हुई यखनी मौजूद है। मैंने इस स्टेज में 1 टेबलस्पून के हिसाब से इसमें नमक शामिल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखिएगा। घोटे से ये आहिस्ता आहिस्ता चावल अपना टेक्सचर चेंज करते जाएंगे। जैसे घोटा लगता जाएगा, चावलों में अच्छे तरीके से गोश्त खुलता जाएगा, तो इन चावलों में लेस भी शामिल हो जाएगी। और अब मेरे पास जो मौजूद यखनी जो बाकी बच गई थी मेरे पास, अब इस स्टेज में मैंने इसमें शामिल कर देनी है। जैसे जैसे इसमें बची हुई गोश्त की यखनी शामिल करती जा रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस चावलों के टेस्ट में और रंगत में भी इजाफा हो रहा है। इसी तरीके से आपने ये मोटे चावल बनाने हैं जो कि इंतहाई लजीज बन के तैयार होते हैं। इसमें पानी और यखनी का इस्तेमाल बहुत कम कीजिएगा। जैसे ही चावल गल जाते हैं बस वही स्टेज होता है। इसमें जैसे ही ये चावल गल चुके थे तो मैंने इसमें यखनी शामिल कर दी है। यखनी के साथ ही मैंने इसमें गोश्त भी शामिल कर दिया था और गोश्त अच्छे तरीके से गला होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये मोटे चावल जो हैं सिर्फ गल गए हैं। चावलों को सिर्फ गलाना है, चावलों का दाना फटना नहीं चाहिए। अगर चावलों का दाना फट गया तो आपको वो टेक्सचर नहीं मिलेगा जो कि गटे रुजे या मोटे चावलों का होता है। एक और चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब चावलों में आप गोश्त शामिल करने लगें तो आपने आंच को स्लो कर देना है और स्लो आंच पे ही आपने घोटा लगाना है। आंच को तेज़ ना कीजिएगा। तेज़ आंच पे ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा और चावलों में एक जली हुई स्मेल आ जाएगी और सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। जब चावलों को अच्छे तरीके से घोटा लगा दिया है तो मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के हिसाब से अचार शामिल कर देना है। अगर अचार शामिल ना करना चाहें तो आपने इस स्टेज पे इसमें इमली शामिल करनी है। जी हाँ, चरसदा में स्पेशली इन चावलों में इमली का इस्तेमाल किया जाता है। और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने इसको प्याज का तड़का लगा देना है। आधा किलो प्याज मैंने पहले शामिल किया था और आधा किलो प्याज ही मैंने आखिर में शामिल कर देना है। आपने इस स्टेज में टेस्ट कर लेना है चावलों को। अगर आपको इसमें नमक या गरम मसाला कम लगे तो आपने इस स्टेज में शामिल कर देना है। हमने ऑयल का इस्तेमाल सबसे आखिर में किया है, इसलिए तड़के में ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इस मोटे चावलों को तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए हल्की आंच पे, बहुत हल्की आंच रखनी है इस स्टेज पे। आपने हल्की आंच पे हमने दम पे छोड़ देना है, जिससे ये चावल मज़ीद खुल जाएंगे और इनके टेस्ट में भी मज़ीद इजाफा होगा। आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ इस पे आखिर में प्याज का तड़का दिया है। जी हाँ, इस प्याज के तड़के से ही इसके टेस्ट में मज़ीद इजाफा होगा। जब इस स्टेज में इसको टेस्ट किया है तो मुझे इसमें नमक बहुत कम लगा है, इसीलिए मैंने इसमें 1 टेबलस्पून के हिसाब से नमक शामिल कर देना है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने इसको 30 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रखना है। यकीन करें कि ये इंतहाई मज़ेदार मोटे चावल बनके तैयार हो गए हैं। इसमें चम्मच हिलाना बहुत मुश्किल है। ये चावल इतने थिक हैं कि इसमें चम्मच हिलाना बहुत मुश्किल है। इसमें नमक अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। आप देख सकते हैं कि गोश्त के रीशे आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से चावलों से डबल आपने गोश्त लेना है और गोश्त अच्छे तरीके से गला होना चाहिए।
और 30 मिनट हल्की आंच पे दम पे चावलों को रखने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे मोटे चावल बिल्कुल बनके तैयार हैं। और अब हमने इन मोटे चावलों को किसी प्यारे से सर्विंग में निकाल लेना है। इन चावलों के साथ कुछ लवाजमात भी सर्व किए जाते हैं, जिसमें है किस्म का भी अचार सर्व कर सकते हैं और आप इसके साथ ही रायता भी सर्व कर सकते हैं। और ऐसा तो बिल्कुल नामुमकिन है कि इन चावलों के साथ सैलेड ना हो। जी हाँ, आपने कचूमर सैलेड ही मोटे चावलों के साथ सर्व करनी है। उसी से ही इन चावलों के टेस्ट में और उसके जायके में मज़ीद इजाफा होगा। आप देख सकते हैं कि हमारे मोटे चावल तकरीबन 1 से 2 घंटों में बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और ये रेसिपी इंतहाई आसान रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है आज। इन मोटे चावलों में बेसिक से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। इन स्पाइसेस के अलावा किसी किस्म का कोई स्पाइसेस नहीं डलता। ये मोटे चावल खाने में इंतहाई मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। और आप इसके टॉपिंग पे देख रहे हैं प्याज का तड़का है, इसीलिए आपको इसके ऊपर प्याज ऑयल नज़र आ रहा है। जी हाँ, हमने सबसे आखिर में ही इस मोटे चावलों में ऑयल का तड़का देना है। आपने यखनी बनाते वक्त या चावल बॉईल करते वक्त देखा होगा मैंने किसी जगह पे भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने सबसे आखिर में सर्विंग से पहले इसमें ऑयल का तड़का दिया है, वो भी प्याज के साथ, जिससे इसके टेस्ट में मज़ीद इजाफा हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने प्यारों के साथ शेयर करेंगे। ये रेसिपी देखने के बाद आप कभी भी बाज़ार से मोटे चावल नहीं ख़रीदेंगे, क्योंकि मैंने आपके साथ एक आसान रेसिपी शेयर की है। मुझे उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और जब ट्राई करेंगे तो कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं आपसे बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर कर सकूँगी। आप देख सकते हैं कि ये मोटे चावल इतने थिक हैं कि ये चम्मच से आसानी से नहीं गिर रहे हैं। इसमें रेशा अच्छे तरीके से हुआ है, गोश्त अच्छे तरीके से चावलों में खुल गया है, इसीलिए ये चावल इंतहाई नरम और मज़ेदार बनके तैयार हुए हैं। और इसके साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी जब भी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।